हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गारंटी ऑफ प्रॉफिट, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, बाय द इंडिविजुअल पार्टनर टू द पार्टनर डिस्कशन किया था। बिसाइड्स हमने लॉसेस के केसेस भी देखे थे कि अगर नेट लॉस हो जाए और उसमें गारंटी देना है तो किस तरह से देंगे। वी हैव डिस्कस जर्नल एंट्रीज एज वेल एज लेजर ट्रीटमेंट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ पीरियोडिकल प्रॉफिट। अगर आपका बिजनेस को पीरियोडिकल प्रॉफिट होता है तो उस केस में गारंटी कैसे दी जाएगी। गारंटी विद पीरियोडिकल प्रॉफिट क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक केस लेता हूं एक क्वेश्चन के फॉर्म में। लेट्स सपोज 3 पर्सन से ए, बी और सी, और इन्होंने तीनों ने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने का सोचा और पार्टनरशिप फर्म में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा 5, 3 एंड 2। इसमें सी जो है ये कीमैन है ना। कीमैन मीन्स एक इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। सी इससे पहले कहीं जॉब करता था और वहां से वो 75,000 रुपीज पर एनम की सैलरी ड्रॉ करता था, उठाता था। फाइन। अब ए और बी के पास पैसा है, इन्होंने फॉर्म के अंदर पैसा लगाया, या फिर ए और बी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। सी बोल रहा है कि भाई अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो लॉस भी हो सकता है या मेरा प्रॉफिट 75,000 रुपीज से कम भी हो सकता है, तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, ठीक है ना। तो ए और बी ने उसको गारंटी दी कि भाई हम तेरा प्रॉफिट किसी भी हालत में 75,000 रुपीज से कम नहीं होने देंगे। अगर वो 75,000 रुपीज से कम होता है तो वी पर्सनली विल बेयर दैट लॉस। मींस ए और बी विल कंट्रीब्यूट टू सी। मींस फर्म इज गिविंग गारंटी to C, an individual partner means A and B are giving guarantee to C। ये उसको प्रॉमिस किया गया, ठीक है जी। अब ये प्रॉमिस है। अच्छा, अब हम कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई 1 अप्रैल की डेट का तो वेट करेंगे नहीं ना। बिजनेस तो जब आपके लिए कन्वीनियंट होगा, जब आपके पास कैपिटल रेंज हो जाए, जब आपके लिए सारे जो सिनेरियोज हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, देन यू विल स्टार्ट द बिजनेस। आपने बिजनेस स्टार्ट कर देना है। तो इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये डेट याद रखिएगा 1 जुलाई 21 को। दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 जुलाई 21। इस डेट पर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, है ना। अब उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, अच्छा, अब अगर 1 जुलाई 21 को बिजनेस स्टार्ट किया तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो 30 जून के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट ईयर है तो चलो पीरियोडिकल बेसिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। दे closed their books of accounts on 31st March 22. Now this period is of 9 months. Every expense, every guarantee will be considered for 9 months only। हमें उसको 9 months के स्टैंडर्ड पर लेकर आना पड़ेगा उसमें, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास, और फिर से कह सकते हैं ए, बी और सी ने 1 जुलाई 21 को बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3 एंड 2, 2/10 टू सी। आईओसी देनी है इनको 10% पर एनम। अभी तक प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने किसी में आईओसी, आईओडी, सैलरी एक्सेट्रा का केस नहीं लिया था, डायरेक्टली हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। फाइन। तो यहां पर आईओसी देना है 10% पर एनम। सैलरी टू ए को सैलरी देनी है 60,000 रुपीज पर एनम, और नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड आईओसी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग ऑन 31st मार्च। क्या बोल रहा है? फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग ऑन 31st मार्च 22 इज रुपीज 3,60,000। मीन्स हमने बिजनेस नो डाउट 1 जुलाई 21 को स्टार्ट किया, बट वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन 31st मार्च 22, ठीक है। मीन्स अवर अकाउंटिंग पीरियड विल बी ऑफ 9 मंथ्स, ठीक है जी। चलिए अब इसका बनाए हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाया हमने पीरियड अप्रोप्रिएशन। यहां लिखेंगे फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग ऑन, फॉर द एंडिंग ऑन लिखते हैं ना, या 9 मंथ्स एंडिंग ऑन 31st मार्च 22। सो दिस इज अवर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले वी हैव ब्रॉट डाउन द प्रॉफिट बाय पी एंड एल अकाउंट। कितना प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया? 3,60,000 रुपीज का प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया, बट स्टिल वी हैव टू पे व्हाट? आईओसी एंड सैलरी। तो फर्स्ट वी विल पे व्हाट? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए, बी एंड सी। बट रिमेंबर वी आर मेकिंग अकाउंट्स फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ओनली, सो वी विल कैलकुलेट आईओसी फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। तो 9 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट होगा। 5 लाख का 10% 50,000, 9 मंथ्स का हो जाएगा 37,500, ठीक है। 4 लाख का 10% 40,000, 9 मंथ्स का इट विल बिकम 30,000, और 3 लाख का 10% 30,000, 9 मंथ्स का हो जाएगा 22,500। टोटल इज
90,000। तो हमने इन सबको कितने के स्टैंडर्ड पे लिया है? 9 मंथ्स के स्टैंडर्ड पे लिया। फाइन। आफ्टर दैट वी हैव टू पे सैलरी टू ए, टू सैलरी टू ए। अब लिसन, यहां पर सैलरी दे रखी है 60,000 रुपीज पर एनम। अगर ये मंथली होती 5,000 रुपीज पर मंथ तो बहुत इजी था, 5,000 इंटू 12 कर देते। यहां 60,000 पर एनम दिया तो 60,000 इंटू 9/12 कर देंगे तो 60,000 इंटू 9/12। ये हमने इसकी सैलरी कैलकुलेट कर ली तो 60,000 इट विल बिकम व्हाट? 45,000 पर मंथ होती तो 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 9 कर देते। ओके ना, आफ्टर दैट ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिटवीन ए, बी एंड सी। ठीक है जी। यहां पर अगर हम प्रॉफिट देखें तो हमारा प्रॉफिट होगा 3,60,000 माइनस 90 माइनस 45, दैट इज रुपीज 2,25,000 to be distributed in their profit sharing ratio. A will get 112, sorry इसको थोड़ा सा इधर कर लें, A, B and C. A will get 112,500, ठीक है जी, और 2,25,000 into 3/10 67,500 and C 2,25,000 into 2/10 that is 45,000। ठीक है जी। अब यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट्स अक्सर यही मिस्टेक करते हैं कि भाई मिनिमम गारंटीज ऑफ ₹75,000 और यहां पर प्रॉफिट आ रहा है 45,000। तो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर जाता है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 30,000, सो वी विल ऐड 30,000 इन कैपिटल अकाउंट ऑफ सी। सी के अंदर 30,000 रुपीज ऐड कर देंगे। बट रिमेंबर, ये जो 75,000 है इट इज एन एनुअल प्रॉफिट गारंटी, गारंटी ऑफ एनुअल प्रॉफिट। पूरे ईयर का अगर प्रॉफिट इतना होगा, पूरे ईयर में 75,000 प्रॉफिट की गारंटी दी है, बट यहां पर वी आर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ओनली। तो अगर हम इसको 9 मंथ्स का बना रहे हैं तो वी विल कंसीडर प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स गारंटी कितनी होगी इसकी? 75,000 इंटू 9/12। तो हम उसको बोल सकते हैं भाई तेरी 9 मंथ्स की गारंटी 75,000 इंटू 9/12 इज 56,250। मींस अगर ईयरली गारंटी 75,000 होती है तो 9 मंथ्स की गारंटी 56,250 होना चाहिए। फाइन, चलिए ठीक है। और इसको मिला कितना है? 45,000। तो नेट डेफिशिएंसी ऑफ सी will be 56,250 minus 45,000। तो 45,000 अगर हम डिडक्ट करते हैं तो there is a net deficiency of 11,250। 11,250 की नेट डेफिशिएंसी है which will be bear by A and B in the ratio 5:3। 5:3 में से 2 वाला हट गया तो A will contribute 11,250 into 5/8, B will contribute 11,250 into 3/8। ये हमने इसको 11,250 into 5 divided by 8 is 7,031.25 और 11,250 into 3 divided by 8 that is 4,218.75। तो हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, इसको हम दे देते हैं 7,031 और इसमें से 4,219 और इसको प्लस हो गया 11,250, इसका हो गया 56,250 और इनका जो डिडक्ट करके 112,500 माइनस 7,031 इज इक्वल्स टू 105,469 63281। So this is the guarantee of profit in case of periodical profit। periodical profit के केस में guarantee of profit कैसे होगी? हमें इस गारंटी को भी अगर एनुअल बेसिस पर गिवन है तो वी हैव टू चेंज दैट गारंटी इन दैट स्पेसिफिक पीरियड। जो भी उसका टर्म है, जितना भी टर्म है उसके अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज about the guarantee of profit in case of periodical profits. I hope it is clear to you all. Still, if you feel any query, any doubt, same you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.